चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके आपके स्क्रीन पे ये है। आज हम स्पीडी का पेज नंबर 32 कर रहे हैं। रेलवे स्पीडी का पेज नंबर 32 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ पे है? प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती ही चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन के पीएम कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय? जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो क्लीमेंट इटली जो था, वो भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय ये प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड की, तो ये जब तीनों गोलवेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 32, तब ये प्रधानमंत्री थे। और बात करें अगर पामस्टन की, तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। रूस जो है अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? स्वर्ण उत्पादन में आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलार। कोलार कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार जो है सोने के लिए प्रमुख भारत में खान है, और खेतड़ी तांबा के लिए प्रमुख है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण, आपके पास 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयात को बढ़ावा देना।
इसका आंसर ये गलत है। आयात को बढ़ावा देना नहीं, निर्यात को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, क्योंकि हम जब निर्यात को बढ़ाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, बूस्टअप होगी। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन है? बिक्री कर कौन लगाया था? कोई सामान बेचने पे कर लगेगा, ये सबसे पहले कौन सा लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसने सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। और अगर बात करें अकबर की, तो इसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। और बात करें इल्तुतमिश की, तो इसने इक्ता प्रणाली चलाया था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो जेद्दा हवाई अड्डा। जेद्दा हवाई अड्डा जो सऊदी अरब में स्थित है। अगर भारत की सबसे बड़े हवाई अड्डे की बात करें तो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत, जो नई दिल्ली में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा स्थित हवाई अड्डा है। और कैनेडी हवाई अड्डा ये अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हैली धूमकेतु कब दिखाई देगा? हैली धूमकेतु कब दिखाई देगा? हैली धूमकेतु 2062 में दिखाई देगा। मास्की शिलालेख किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। मास्की आंध्र प्रदेश में स्थित है। महात्मा गांधी ने किसे CF एंड्रूज की उपाधि दी? CF एंड्रूज की उपाधि किसको दी? दीनबंधु को दी। महात्मा गांधी ने दीनबंधु को CF एंड्रूज कहाँ पे कहा था? फिजी में ही कहा था। फिजी में ही महात्मा गांधी ने दीनबंधु एंड्रूज कह के पुकारा था। और दीनबंधु एंड्रूज वो जो थे बंधुआ मजदूरों के खिलाफ पूरा जीवन उनके सुधार में लगे रहे। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 1921 में हुआ था। अगर हम 1931 की बात करें तो 1931 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था। राष्ट्रपति भवन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गुलमर्गा में। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसके जन्म से है? शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध नेहरू के जन्म से है। आगरा में मोती मस्जिद कौन बनवाया? आगरा में मोती मस्जिद कौन बनवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने आगरा का किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और आगरा के किले का निर्माण कौन करवाया था? अकबर द्वारा किया गया था। अरब का प्रायद्वीप भारत के किस ओर स्थित है? ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये भारत के किस ओर स्थित है? ये भारत के पश्चिमी ओर स्थित है। अरब का प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी ओर स्थित है। और बेसिकली अरब का प्रायद्वीप एक मरुस्थलीय इलाका है, जो वहाँ पे केवल खनिज संसाधन, तेल और प्राकृतिक गैस के कारण अरब का प्रायद्वीप विख्यात है। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक कौन है? द ब्लाइंड असेसिन के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड।
मार्गरेट एडवुड है द ब्लाइंड असैसिन के लेखक। अगर बात करें नेल्सन मंडेला तो इनके द्वारा लिखा गया किताब कौन सा था? स्ट्रगल इज माई लाइफ। स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया था। विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन इसका सही आंसर हो जाएगा। मंदारिन। हालांकि चीनी भाषा को ही मंदारिन बोलते हैं। चीनी भाषा को ही मंदारिन बोलते हैं। अहमदनगर की शासिका कौन थी? अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है, अहमदनगर का शासिका कौन थी? चांद बीबी। चांद बीबी। अहमदनगर का स्थापना 1494 में अहमद निजाम शाह ने किया था। अहमद निजाम शाह। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1862। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1872। आप जानते होंगे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय स्थापना तीनों एक साथ हुआ था 1862 में। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब वही अगर 1866 की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका ने संविधान का निर्माण किया था। राष्ट्रगान का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? राष्ट्रगान का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर जापान हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क ने सबसे पहले अपना राष्ट्रीय झंडा अपनाया था। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन बना? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन बना। ब्रिटेन की रानी कौन थी? ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? पहली रानी। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है पहली रानी कौन थी। पहली रानी जेन थी। ब्रिटेन की पहली रानी जेन थी। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस तरह के वीडियो एक दिन में आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। आप इस बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।